फेक प्रॉफिट। 5 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, तुम नीचे आ जाओ। अब मैं तुम्हें एक प्रेडिक्शन दूंगा, 5 मिनट बाद तुम दोनों को बहुत बुरी वाली मार पड़ी होगी और हक्का इज लाइक हम तुम्हें दिखाएंगे कि रियल करिश्मा होता क्या है। वेलकम टू टोक्यो रिवेंजर्स पार्ट 19 और स्टार्ट करते हैं रिकैप के साथ। लास्ट वीडियो में पहले तो टोमान कांटोमांजी को कंप्लीटली डोमिनेट करता है, बट फिर ब्रॉलर अकेले ही सारी चीजें फ्लिप कर देता है। लेकिन वीडियो के एंड में ताकेमिची काकुचो को रोक लेता है। इस वीडियो में फाइनल आर्क के लिए बैटल मैचअप सेटअप होगी और उसके साथ ही मित्सुया हाकाई के साथ मिलकर हाइतानी ब्रदर्स के लौंडे लगाएगा और चिफुयु मोची के। बट पहले शुरू से शुरू करते हैं। हम आगे चिफुयु को देखते हैं जो एक्नॉलेज करता है कि काकुचो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट ताकेमिची ना सिर्फ काकुचो के पंचेस रोक रहा है, ही इज ऑल्सो फाइटिंग बैक। चिफुयु स्माइली और एंग्री समझ जाते हैं कि अभी के लिए बस ताकेमिची ही है जो उसे रोक सकता है। ताकेमिची को ऐसे फाइट करते हुए देख के अकुन कहता है कि मैं भी पीछे नहीं रह सकता। तभी वो देखता है कि शियोन मादरामे ने माकोतो और ताकुया को अनकॉन्शियस कर दिया है। नॉट जस्ट दैट, बट वो उन्हें मॉक कर रहा है। यामागी ऑल्सो थिंक्स कि वो तीनों ब्लैक ड्रैगन के फॉर्मर लीडर के साथ तो फाइट नहीं कर सकते, बट अकुन जस्ट गोज इन। चिफुया भी उसके साथ जाता है, बट उसे मोची पीछे से खींच लेता है। वो उससे कहता है तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, हम इस राइवलरी को यहीं पे एंड कर देंगे। चिफुया कहता है वही तो मैं भी चाहता था। यहाँ से शियोन अकुन का भी मजाक उड़ाता है। अब एक तरफ अकुन और शियोन की फाइट स्टार्ट हो जाती है और दूसरी तरफ चिफुयु और मोची की। यहाँ से मित्सुया कांटोमानी मेंबर्स को दौड़ा दौड़ा के मार रहा है एंड ऑब्वियसली वो सब डरे हुए हैं। पर तभी मित्सुया नोटिस करता है कि हाकाई कहीं चला गया है। वो माइकी को देखता है जो एक कंटेनर पे बस बैठ के ये सब कुछ देख रहा होता है। अब मित्सुया इज लाइक इस बहन के लोंडे को तो मैं वहां से घसीट के नीचे लाऊंगा, बट माइकी तक पहुंचने से पहले ही उसे हाइतानी ब्रदर्स रोक लेते हैं। मित्सुया उनसे कहता है मुझे लगा था कि तुम दोनों बस गंदा खेल के पीछे से अटैक्स कर सकते हो, ये तो शॉकिंग है कि तुम दोनों सामने से मेरे साथ फाइट करने आ रहे हो। यहाँ से सेंजू कांटोमांजी के मेंबर्स को कीड़ों की तरह मार रही है, लाइक they are literally running away from her। पा भी कुछ कम नहीं है और उन्हीं मॉन्स्टर्स को देख के कांटोमांजी का मोराल टूट सा जाता है। यहाँ से हम इनुपी को देखते हैं जो भीड़ के बीच से कोको को देखता है। वो कोको को बुलाता है, बट आगे कहानी मित्सुया और हाइतानी ब्रदर्स की फाइट पे शिफ्ट हो जाती है। हाइतानी ब्रदर्स मित्सुया को डोमिनेट कर रहे हैं और रेन हितानी थोड़ा सा कॉकी हो जाता है, बट तभी हाकाई वहां पे आके रैन का चेहरा लिटरली ग्राउंड में चिपका देता है एंड ही सेज तुम ठीक हो ताका-चान, तुम्हारे स्किल्स कपड़े बनाते बनाते डल हो गए हैं। मित्सुया उसे कहता है तुम लेट हो। अब और एक फाइट स्टार्ट हो जाती है, हाकाई एंड मित्सुया वर्सेस हाइतानी ब्रदर्स। मित्सुया हाकाई से कहता है जब मैं 13 साल का था तो मैं लूना और माना को लेकर एक फेस्टिवल में गया था। वहां कुछ लोगों को रास्ता देने के लिए सारी भीड़ रास्ते के साइड में खड़ी हो गई और उन्हें लीड कर रहे थे रोपोंगी का करिश्मा द हाइतानी ब्रदर्स। तुम जानते हो हाकाई, मुझे बचपन में ये दोनों काफी कूल और स्टाइलिश लगते थे। रन उनसे कहता है लेट मी प्रेडिक्ट योर फ्यूचर, अगले 5 मिनट में तुम दोनों मरने वाले हो। हाकाई को गुस्सा आता है और वो डायरेक्टली उस पर अटैक करने जाता है, बट हाइतानी ब्रदर्स वहां से भाग जाते हैं और बिना मित्सुया की बात सुने हाकाई उनके पीछे भागता है। लेकिन वी नो कि कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ से सेंजू 50 के बाद काउंट करना ही भूल गई है, बट अभी भी कांटोमांजी के बहुत सारे मेंबर्स बाकी हैं। इसी के साथ वहां पे सांजू आ जाता है। तुम्हारी आवाज के साथ आसपास तुम्हें लड़ता देखना मुझे डिस्गस्ट करता है। जैसे कि आप सबने गेस कर ही लिया होगा, अब यहाँ से फाइट स्टार्ट होगी सांजू और सेंजू की भी। स्टोरी वापस से मित्सुया पे शिफ्ट हो जाती है जो हाकाई को ढूंढ रहा है। वो देखता है कि हाकाई ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। वो हाकाई को उठाने जाता है और हाकाई उससे कहता है मैं इनके ट्रैप में फंस गया। इसी के साथ हम देखते हैं कि मित्सुया को कांटोमांजी के बहुत सारे मेंबर्स ने सराउंड कर लिया है। रन उससे कहता है तुम्हारे मरने का समय आ गया है। मित्सुया डजंट गिव अ शिट अबाउट इट।
दूसरी तरफ कोको और इनुपी फेस टू फेस खड़े हैं। कोको इनुपी के साथ फाइट नहीं करना चाहता, पर दूसरी तरफ इनुपी फिर से कोको को अबैंडन नहीं करना चाहता। इसी के साथ कोको के पीछे से वाका आ जाता है। सो अब फाइट स्टार्ट होती है इनुपी और वाका के बीच। बट यहाँ से मित्सुया अकेले ही कांटो मांजी मेंबर्स के साथ फाइट कर रहा है और इस बार उसे एक्चुअल में हक्काई की हेल्प चाहिए। बट रिंदो को लगता है सर में इतना बुरी तरह हिट होने के बाद हक्काई अब नहीं उठने वाले। नेक्स्ट ही स्लाइड में हक्काई कहता है, क्या सेक्सी नैप था। मित्सुया उसे कहता है, तुमने कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया, मैंने ऑलमोस्ट सबको नॉकआउट कर ही दिया है। और हाँ, तुम फेक प्रॉफिट, 5 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, तुम नीचे आ जाओ। अब मैं तुम्हें एक प्रेडिक्शन दूंगा, 5 मिनट बाद तुम दोनों को बहुत बुरी वाली मार पड़ी होगी। और हक्काई इज लाइक, हम तुम्हें दिखाएंगे कि रियल करिश्मा होता क्या है। मित्सुया हक्काई से कहता है, इनको हम दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाने का टाइम आ गया है। बट हक्काई सेज कि मेरे पास एक प्लान है। कांटो इंसिडेंट के टाइम चिफुयू और मैं इनका कॉम्बो नहीं तोड़ पाए थे, सो जब मैं नैप ले रहा था तभी मैंने ये प्लान सोचा। वो नेक्स्ट स्लाइड में रिन हितानी को उठा के भागता है और चिल्लाता है, इन दोनों को साथ रखना डेंजरस है, सो वी विल सेपरेट देम। मित्सुया रैन से कहता है, स्टूपिड आइडिया, बट अब क्या ही कर सकते हैं। इन एन इंस्टेंट वो रैन के आगे पहुंच जाता है और वो उसके स्टमक पे एक क्रेजी स्ट्राइक मारता है। मित्सुया उससे कहता है, ये कुछ ज्यादा ही आसान है, गेट अप रैन हितानी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि 1-on-1 फाइट कैसे होती है। स्टोरी अब शिफ्ट होती है चिफुया की फाइट पे, जहां मोची फिगर आउट कर ही नहीं पाता कि इतने साइज डिफरेंस के बाद भी चिफुयू उसे डोमिनेट कैसे कर रहा है। उसका आंसर उसे चिफुयू खुद देता है। द आंसर इज कि मेरे ना हारने का रीजन तुमसे 100 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। ये कहते ही वो मोची को ग्राउंड में स्मैश कर देता है। यहाँ से हक्काई और मित्सुया हितानी ब्रदर्स को काफी बुरी तरह पीट रहे हैं। मोची के डिफीट होते ही टोमान का मोराल काफी हाई होता है। रिन हितानी अब अनकॉन्शियस होकर ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। बट मित्सुया रैन से पूछता है, तुम्हें और फाइट नहीं करनी। रैन उसे कहता है, भाई मैं लिटरली खड़ा भी नहीं हो सकता। लेकिन मित्सुया उसे एक्नॉलेज करता है कि ये एक अच्छी 1-on-1 फाइट थी। अब हितानी ब्रदर्स के हारने के बाद ऑब्वियसली टोमान का मोराल और भी ज्यादा हाई हो जाता है। लेकिन स्माइली और एंग्री जानते हैं कि इतने बड़े एडवांटेज के बाद भी टोमान अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकता। उनके पास काफ़ी अच्छे फाइटर्स हैं, बट स्टिल उनके नंबर्स बहुत कम हैं। तो अगर उनमें से एक भी फाइटर हार जाता है, चीज़ें उसी टाइम कांटो मांजी के फेवर में चली जाएगी। यहाँ से काकुचो और ताकेमिची अभी भी फाइट कर रहे हैं एंड नन ऑफ देम इज गिविंग अप। स्टोरी अब सांजू और सेंजू पे शिफ्ट होती है। सांजू उससे कहता है, तुम भूल गई, तुम्हें बचपन से मैंने बड़ा किया है, मैं तुम्हारे हर मूव को इजीली प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। दूसरी तरफ शियोन एज एक्सपेक्टेड आकुन को डोमिनेट कर रहा है, बट अनएक्सपेक्टेडली आकुन गिव अप नहीं कर रहा। वो कहता है, पास्ट में इस सिचुएशन में शायद मैं भाग गया होता या फिर कोई डर्टी ट्रिक यूज की होती, बट अब मैं ताकेमिची को फॉलो कर रहा हूँ, सो अब मैं वो डिसग्रेसफुल चीजें नहीं कर सकता। एंड यही पे आज का एपिसोड एंड हो जाता है। फॉर दोज हु डिडंट सी द पोस्ट, तो रिसेंटली चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आया था, जिसकी वजह से चैनल की रीच काफी डाउन हो गई है। सो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना एंड हाइप करना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। एंड well, that's it for today guys. I'll see you in the next one. Till then, stay cultured. Bye bye. Sayonara.